एक बार की बात है। शिमला नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज सुबह वे नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता, शाम को घर में चारों बांट कर खा लेते। कुछ दिनों तक तो ये सब ठीक चलता रहा, पर फिर वे नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और कहा कि वे किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसकी मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसको श्राप दे दे। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वे कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वे बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहां कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, तो उसने उसको सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। राजा उसके कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वे उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय एक तरफ से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर राजा ने हाल ही में बनवाया था, और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार है, तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 किलो चावल और 100 रुपए साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वे ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी। जो भी उसको मांगने वहां जाता था, तो अगले दिन वे सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में खाने के लिए चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो।
कहकर उसने कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी और वह कागज उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वो तुमको इसके बदले में 1,00,000 रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहली सलाह, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे मार दे। दूसरी सलाह, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसको किसी चीज की जरूरत ना हो तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरी सलाह, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वे उसको मिलने के लिए बड़ी शानो शौकत से जाता है तो उसका वह इस तरह से आओ भगत की जाती है जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। पर अगर वे आदमी गरीब हालात में जाता है तो वह उस पर नाराज होगी और उसकी पहचाने भी नहीं। चौथी और आखिरी सलाह, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको वे अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर ब्राह्मण की पत्नी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है, पर राजा के सामने वे खुद नहीं जाना चाहती थी। तो उसने अपने जानने वाले को भेज दिया। राजा ने भी वह कागज पढ़ा और उस कागज को लाने वाले को कोड़े से करने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मण की पत्नी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल दी। जल्दी दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वे क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ते जा रही थी जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी जिसके लिए उसको 1,00,000 रुपए चाहिए थे। राजकुमार ने उसे वह कागज राजकुमार को दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसको वे कागज दिखा दिया तो उसको पढ़कर राजकुमार ने उसको पैसों के लिए परवान लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उसे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह सारा शाही राजघराना कितना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया है। क्योंकि राजकुमार तो सबको प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह उस राज गद्दी का वारिस था।
फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही मान लिया गया। राजकुमार ने अपनी मां को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहां किधर जाना है ये तो उसको भी पता नहीं था। रात होते होते राजकुमार एक जगह जा पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने राजकुमार को रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा, तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वे वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह ही स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी। उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया गया और उस आदमी के एक बेटी भी थी। राजकुमार ने सोने से पहले सोचा कि मुझे उन 4 सलाहों में से पहले सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, तो वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगड़ना चाहता हूं जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उसके बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो को ये कहानी सुन लो। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। वे उसको बहुत प्यार करता था। यह तोता राजा के साथ हमेशा रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उसे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वे अपने माता पिता से मिलने के लिए जंगल जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वे तोता अपने घर चला गया। कुछ दिन अपने माता पिता के पास बिताने के बाद वे वापस लौटने लगा। लौटते समय वह तोता एक पेड़ की टहनी तोड़ लाया, जिसके फल खाने से कोई भी बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। उस टहनी को उसने राजा को उपहार में दिया और उसी बगीचे में बो दिया गया। कुछ दिनों में वह टहनी बढ़ने लगी। समय आने पर पेड़ पर फल लगने लगे, पर जैसे ही वे फल पकने लगे कि उस देश में एक तूफान आया जिसमें वे पेड़ नीचे गिर गया। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उस पेड़ की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को भी पता ना चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उस पेड़ को फिर से लगा दिया गया। वह पेड़ फिर से लहलहा उठा और उसमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उस पेड़ के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने पेड़ के फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हक दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया।
अगले साल उस पेड़ पर फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी तो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची। तो राजा ने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से राजा ने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसकी 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब ये देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने अपने तोते को कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। तोता तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चला जाए। तो उस दिन राजकुमार फिर से वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह ही उस दिन भी राजकुमार की खूब शानो शौकत से खातिरदारी की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार सोया नहीं, क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगे जैसे एक आदमी अपने कुत्ते को मार कर पछताया था। लड़की ने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं। तो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक ये अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और कुत्ता उसे सौंप दिया। उसने उन पैसों से एक नया काम शुरू किया। कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गया। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि वहां सब क्या हो रहा है। वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वे जगह देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छुपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे।
व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मलिक के कपड़े खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वे उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, तो उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे चल दिए। कुत्ता उनको वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने जमीन खुरचने शुरू की और भौंकना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि सामान यही नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान ऐसे का ऐसे ही मिल गया। व्यापारी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फल स्वरूप वे उसका पहला 5,000 रुपए का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहां से दूं उसको पैसे? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही ये कुत्ता मेरे घर के पास आता है, मैं इसको मार देता हूं और कह दूंगा कि इसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना होगा कुत्ता, ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वे घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने फिर कागज उठाया और पढ़ा। वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, ओ अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्द ही यहां से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस डाकू की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक वे राजकुमार की एक दोस्त के घर आ पहुंचे। उसके दोस्त ने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने घर पर 6 महीने तक ठहराया। उसके दोस्त का एक पुत्र था जिससे उस लड़की की शादी हो गई और वह उसके घर में राजी खुशी से रहने लगी। जब राजकुमार ने अपने मित्र से वहां से जाने की इजाजत मांगी तो
उसने उसको सोना चांदी पैसे घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। यहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक साधु का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वे पूजा में लीन हो। उस योगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो आई, क्योंकि उसके पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारी हकीम वैद्य बुलाई, पर कोई उसको ठीक ना कर सका। उसने सोचा कि शायद ये पवित्र आदमी उसकी पत्नी को ठीक कर दे, तो उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने ये कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक योगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उसे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसी राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसकी पत्नी को अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उसे उठने के लिए और जाने के लिए कहा, क्योंकि वे अब ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा, क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए, जहां रानी ने योगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया था, तो वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने ये सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने योगी को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वे अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। उसने उससे पूछा, अरे ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तो मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूं? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की बेटी है, जिससे राजा को रोज शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे के बारे भी जल्दी आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार की बेटी की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, ये तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोए नहीं। आपकी बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाए। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिए। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए।
कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। राजकुमार ने सोचा, ये तो बड़ी भयानक खड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह ही मर जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वे सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वे चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के नथुनों से 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा राजकुमार की खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बातें कर रहा था। उसने सोचा, ये जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम हो कौन? राजकुमार बोला, मैं इस देश के राजा का बेटा हूं। जब राजा ने यह सुना तो वे बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जौहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। कुछ दिनों बाद वे अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वे उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा और रानी ने अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका अपने महल में बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजा ने राजकुमार को बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से महल में रहने लगी। धन्यवाद।